हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल फोनी चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश। आज आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा कि क्यों आपको पल्सर की 180F लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 220F। तो ऐसे कुछ कारण बताऊंगा क्योंकि इसका प्राइस रेंज के हिसाब से अगर भी देखा जाए तो आपको 1,04,000 रुपीज़ आपका ऑन रोड प्राइस पटना का पड़ता है। और अगर 220F का देखा जाए तो आपको ऑन रोड प्राइस पटना का 1,19,000 रुपीज़ पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस के साथ साथ और क्या क्या डिफरेंसेस हैं और मैं क्यों आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप 180F ले लेना चाहिए। कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि 220F जो है एक लेजेंडरी बाइक है अपने 220 सेगमेंट में बजाज की। 180F के बारे में मैं आपको कुछ खास खास बातें बताता हूँ क्यों आपको 180F लेनी चाहिए। तो आप गाड़ी एक बार देख लीजिए किस तरह से ये गाड़ी देखने में लगती है। तो अगर मैं नहीं कुछ ऐसा जो चेंजेस है उसके बारे में एक ही करके मैं बता दूँगा। टायर आपको जो भी इसमें मिल रहा है सेम टायर आपको जो मिलेगा वो आपको पल्सर 220 में मिलेगा। तो मतलब जो 220 में मिल रहा है वही इसमें मिलेगा। टायर में कोई चेंजेस नहीं है, डिस्क ब्रेक में कोई चेंजेस नहीं है। आपको एग्जॉस्ट में अंतर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको पीछे दिखाते हैं। जो आपका साइलेंसर है उसमें आपको डिफरेंस तो साइलेंसर में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बाकी इंजन में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। इंजन ये 180cc का इंजन है, वो 220cc का इंजन है। यहाँ पे आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है, वहाँ पे आपको वाइल्ड कूल्ड इंजन मिलता है। तो वाइल्ड कूल्ड इंजन अगर आप जानते हो तो वो ज़्यादा जल्दी आपको एग्जाम देते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी आपके इंजन को कूल से कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो 220cc इंजन है तो वो ज़्यादा हीट होती है, तो इसलिए उसमें वाइल्ड कूलिंग है। लेकिन इसलिए जो है एयर कूलिंग से आराम से मतलब जितना ठंडा होना चाहिए जितना कूल होना चाहिए वो हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये सब आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प इन सभी चीज़ों में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन बल्ब की फैसिलिटी भी यहाँ दी गई है। उसके बाद हमारा आता है मीटर कंट्रोल और सारा जो की फंक्शंस ऑपरेटिंग है तो आपको इंजन की स्विच और मीटर फंक्शन भी सब आपको सेम 220 की तरह दिया जाता है। अब हम डिफरेंस आपको ये बताना शुरू करते हैं क्यों आपको 180F लेनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको इसमें जो है लुकिंग वाइज किसी तरह आपको अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। आपको लेजेंडरी लुक मिल रहा है, ठीक है। जब आप 220F लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो भी ये माइलेज देगी उससे आपका 3 से 4 किलोमीटर माइलेज 220F कम देगी। आप इस बात को आप ध्यान रखिए जो भी माइलेज दे देगी, क्योंकि माइलेज मैं नहीं बोल रहा हूँ। माइलेज के लिए आप स्पेशल जो वीडियोस बनाते हैं माइलेज चेक का वीडियो देखिए, वो परफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो आप देखिए और उससे 2-3 किलोमीटर माइलेज दोनों आप माइलेज चेक कर लीजिए, आपको बाकी चीज़ जो है वो चीज़ पता चल जाएगा। तो आप इस तरह से इस गाड़ी को देख सकते हैं कैसा है। गियर लीवर का जो गियर चेंज करने का जो सिस्टम है और कुछ सीटिंग पोजीशन अगर देखा जाए तो इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सीटिंग पोजीशन भी आपको सेपरेट सीटिंग पोजीशन दिए गए हैं पिलोन के लिए और ड्राइवर के लिए, राइडर के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीटिंग पोजीशन इसका आपको देखने को मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको गाड़ी लेना है और 220F और 180F के बीच आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप अगर 180F लेते हैं तो आपको माइलेज वाइज आपको थोड़ा सा आपको लगेगा, क्योंकि शुरू में आप ज़्यादा पावर को यूज़ करते हैं गाड़ी से, लेकिन फिर बाद में आप थोड़ा सा आप नॉर्मल राइडिंग पोजीशन पे आ जाते हैं और आप नॉर्मली राइड करते हैं। तो उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने अगर बोल दिया था तो मुझे थोड़ा सा माइलेज में है आप फिर थोड़ा सा मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगता है इस तरह से। लेकिन लॉन्ग रूट्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इंजन कूलिंग सिस्टम के साथ 220 वहाँ पे ज़्यादा अच्छा आपको फील होगी कि हाँ चलो लॉन्ग रूट्स में जाना। तो मेरा एवरेज जो टॉप स्पीड है, क्योंकि देखिए क्या होता है गाड़ी में जो है टॉप स्पीड तो एक अलग जगह होता है, लेकिन एक एवरेज स्पीड होता है कि आपको गाड़ी कितना पे ड्राइव करने का मौका दे रही है। 80 पे लगातार आप चल रहे हैं कि 90 पे चल रहे हैं, वो मौका गाड़ी जो है किस गाड़ी में आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। तो उसमें आपको थोड़ा सा 220 में ज़्यादा अच्छा मिलेगा, उसमें थोड़ा सा कम अच्छा मिलेगा। अगर उससे भी आप आगे बढ़िएगा तो आपको ये जो गाड़ी दिख रही है यहाँ पे आपको NS 200, इसमें आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिलता है, तो इसमें और ज़्यादा आपको स्मूथनेस मिलेगा। तो जिस तरह से आप प्राइस रेंज को बढ़ाइएगा तो उस तरह से आपको वो लॉन्ग रूट्स के लिए बहुत मजा देगी। फिर शॉर्ट रूट्स में भी अगर आप ज़्यादा जल्दी कहीं जाना चाहते हैं, आपको अच्छा स्पीड चाहिए, तो उसमें भी आपको ज़्यादा अच्छा आपको महसूस कराएगी। उसके बाद इसमें एक चीज़ और था मैं सस्पेंशन के बारे में, तो एंटी फिक्स टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाता है और रियर में आपको 5 वे एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाता है। और जैसा कि मैं बताया कि आपको जितना अच्छा पैसा लगाइएगा उतना अच्छा फील होगा। तो NS 200 में आपको जो है सिंगल मोनो सब सस्पेंशन रियर में मिल जाता है, तो वो इससे भी ज़्यादा आपको फीलिंग देती है। तो ये और आपको वाइड टैक्स भी मिल जाते हैं, यहाँ 120 मिलता है वाइड टैक्स में, वहाँ पर 130 आपको वाइड टैक्स मिलता है। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर पल्सर 220 पल्सर NS 200 और आपको ये जो है वो हो गई पल्सर 180 है।
तो इस हिसाब से मैं देखूँ तो प्राइस रेंज में 1,04,000 रुपये में आपको आ जाती है। तो एक तरह से मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद अगर हम सीटिंग पोजीशन की बात करें तो सीटिंग पोजीशन हमें कैसा मिलता है, तो मेरा हाइट 5 फुट 6 इंच है और आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको सीटिंग पोजीशन मिल जाता है। मेरा पैर का जो जमीन को पकड़ने का जो एरिया है उसको भी आप देख सकते हैं किस तरह से आप जमीन यहाँ पे पैर पकड़ती है। और राइटिंग पोस्चर मुझे सबसे क्या लगता है कि राइटिंग पोस्चर में जो है पीठ जो है उतना ज़्यादा दिखता नहीं है। आप 5 फुट 6 इंच के हैं तो भी आपका राइटिंग पोस्चर बिल्कुल भी स्ट्रेट रहता है। तो एक अच्छा राइटिंग पोस्चर आपको मिल जाता है ड्राइविंग के लिए। जब आपको 290 मिलती है और आप लुक देख रहे हो कि जब अपने 180 पे बैठिएगा 230 पे बैठिएगा तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग में दिखाई देगा। आप नॉर्मल जो सिटी में राइड करते हैं, किलोमीटर राइड करते हैं, वो 45 to 50 की स्पीड में राइड करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक बेहतर आपके लिए चॉइस हो सकती है। और आप देख सकते हैं बाकी जो अगर मैं बैठा हूँ आप बैठिएगा तो कैसा लगेगा। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप GS बजाज पटना में कॉल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस फैसिलिटी के साथ आपको गाड़ी चाहिए तो सिर्फ पटना के लोग जो है वो GS बजाज कॉल करें और एड्रेस ये है, यहाँ पे आके वो मिल सकते हैं। धन्यवाद।